जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखें और ये सभी आंसर को आपको याद भी करना है। तो चलिए आज की यह क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट के लिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो आप याद रखना है, आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जालबेरिन कैसी संस्था थी? ठीक है, क्वेश्चन है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी? ठीक है, तो चलिए इसकी आंसर को देखते हैं और आपको इसका आंसर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा आंसर है, व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, तो याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी प्यारे स्टूडेंट। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है, एक वीवीआई क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी बच्चे जरूर बताइए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बिस्मार्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिस्मार्क, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यह एक वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे भी आंसर बताएंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देखते हैं और जो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 1871 ईस्वी। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को, क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? ठीक है, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अगर इसका आंसर पता हो तो जल्दी से बता दीजिए। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट? आंसर होगा यूनान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो आंसर है सही बच्चों को बता दें, आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी। ठीक है, यहीं पर देख लें क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का? आंसर है 1821 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जारटिस आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, जारटिस आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारे बच्चे, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इंग्लैंड। ठीक है, जारटिस आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? ठीक है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। क्या होगा इसका आंसर? आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। ठीक है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो आंसर होगा 1832 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर होगा हेगेल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा कि द्वंद्वात्मक की व्याख्या किसने की है? तो हेगेल ने की है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? यह एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपकी परीक्षा में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो बता ही दीजिए, क्या होगा आंसर? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1829 ईस्वी में। क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? 1829 ईस्वी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1829 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर आपको पता हो जल्दी से बता दीजिए। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तुर्की और रूस। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? एक और वीवीआई क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर और भी वीवीआई है। तो आपको याद रखना है कि सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ठीक है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो आंसर बनेगा ऑस्ट्रिया का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए जो आंसर भी करेंगे। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? ठीक है, तो यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इसका आंसर भी बनेगा। तो आप सभी बच्चे बताएं क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रूस। ठीक है, आप सभी बच्चों के सामने है। तो क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि रूस। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो आंसर बनेगा कि रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए जो आंसर भी करेंगे। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दें। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को तो पता ही होगा। आंसर क्या बनेगा? सेडोन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेडोन। क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आंसर बनेगा कि सेडोन में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की यह क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।